हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉगरिथमिक वैल्यूज़ के बारे में। तो कई बार गाइस हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉगरिथमिक वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास कैलकुलेटर अलाउड होता है तो हम इजीली कैलकुलेटर का यूज़ करके लॉगरिथमिक वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट गाइस प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास कैलकुलेटर अलाउड ना हो और हमें लॉगरिथमिक वैल्यू को फाइंड आउट करना हो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लॉगरिथमिक वैल्यू को फाइंड आउट कैसे किया जाता है। तो गाइस लॉगरिथमिक वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें केवल कुछ ही लॉगरिथमिक वैल्यू को याद रखना होता है। बाकी की सारी लॉगरिथमिक वैल्यू को हम उन वैल्यू की बेसिस पे निकाल सकते हैं। और कुछ फॉर्मूलों का भी हम यूज़ यहाँ पर करते हैं। जैसे लॉग एम इंटू एन हमारा होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन हमारा होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम टू द पावर एन हमारा होता है एन लॉग एम। तो इन तीन फॉर्मूलों का यूज़ करके और उन चार वैल्यूज़ की हेल्प से हम सारी की सारी लॉगरिथमिक वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें log 4 की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है तो log 4 को हम लिख सकते हैं log 2 इंटू टू। log 2 इंटू टू हमारा होता है log 2 प्लस log 2। log 2 की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो आती है 0.3010, और इन दोनों वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 0.6020, जो कि log 4 की वैल्यू होती भी है। आप देख सकते हैं गाइज लेफ्ट साइड में log 4 इज इक्वल टू 0.6020। ठीक इसी तरीके से log 4 को हम log 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। log 2 की पावर 2 हमारा होता है 2 log 2। 2 इंटू log 2 की वैल्यू हमारी होती है 0.3010। 2 इंटू 0.3010 करेंगे तो भी हमारा 0.6020 आता है, जो कि हमारी log 4 की वैल्यू होती है। तो गाइस किसी भी लॉगरिथमिक वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हमें log 1.5 की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा तो 1.5 हमारा एक फ्रैक्शनल नंबर है या डेसिमल नंबर भी इसे हम कह सकते हैं। तो 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2। तो log 3/2 को हम लिख सकते हैं log 3 माइनस log 2। log 3 की वैल्यू जब हम रखते हैं तो वो आती है 0.4771 माइनस log 2 की वैल्यू हमारी आती है 0.3010। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 0.1761, जो कि log 1.5 की वैल्यू होती भी है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में log 1.5 इज इक्वल टू 0.1761। ठीक इसी तरीके से गाइस अगर log 12 की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना होगा तो log 12 को हम लिख सकते हैं log 3 इंटू 4। log 3 इंटू 4 हमारा होता है log 3 प्लस log 4। log 3 की वैल्यू को रखते हैं 0.4771। log 4 की वैल्यू हमें रखनी होती है तो log 4 की वैल्यू होती है 0.6020। जब दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारा आता है 1.0791, जो कि log 12 की वैल्यू हमारी होती है। ठीक इसी तरीके से गाइस log 14 की वैल्यू को अगर हमें निकालना होता है तो log 14 को हम लिख सकते हैं log 2 इंटू 7। log 2 इंटू 7 को हम लिख सकते हैं log 2 प्लस log 7। log 2 की वैल्यू हमारी होती है 0.3010 प्लस log 7 की वैल्यू हमें याद रखनी होती है जो हमारी होती है 0.845। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आता है 1.1460, जो कि log 14 की वैल्यू होती है। तो अभी तक गाइज हमने जितने भी लॉगरिथमिक वैल्यूज़ देखी वो सारे के सारे हमारे इवन नंबर थे या फिर वो हमारे फ्रैक्शनल नंबर था। तो अगर गाइज हमें किसी ऑड नंबर की लॉगरिथमिक वैल्यू को निकालना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल log 13 की वैल्यू को अगर हमें फाइंड आउट करना होता है तो log 13 एक ऑड नंबर होता है। 13 एक ऑड नंबर है। तो 13 की वैल्यू को निकालने के लिए हमें 13 से ठीक पहले और 13 के ठीक बाद वाला जो इवन नंबर होता है उन दोनों की लॉगरिथमिक वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, और उन दोनों की लॉगरिथमिक वैल्यू के सम को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी log 13 की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। तो जैसे गाइज log 13 को हम लिख सकते हैं log 12 प्लस log 14 अपॉन 2। इनकी वैल्यू को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये फाइनल आंसर हमारा आता है 1.1125। दूसरा केस हमारा गाइज आता है जैसे log 20 की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना होगा log 200, log 2000, log 20,000। इनकी वैल्यू को अगर आप फाइंड आउट करना होता है तो गाइज कुछ नहीं करना, केवल जैसे log 20 की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना होता है तो log 20 में की नई चीज़ ये है कि केवल इसमें एक ज़ीरो बढ़ रहा है। तो इसकी वैल्यू को जब हम लिखते हैं तो एक ज़ीरो बढ़ रहा है तो हम 1 डिजिट पॉइंट से आगे लगा देते हैं, बाकी पॉइंट के बाद की डिजिट सेम ही रहती है। जैसे log 2 की वैल्यू 0.3010, log 20 की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि इसमें एक जीरो है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.3010। पॉइंट के बाद की वैल्यू सेम ही रहेगी। सेम ऐसे ही log 200 की वैल्यू को अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो log 200 में 2 ज़ीरो इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.3010।
लॉग 2000 में 30 इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.3010। ठीक इसी तरीके से 20,000 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो लॉग 20,000 में 40 इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.3010। ठीक इसी तरीके से गाइस लॉग 30, लॉग 300, लॉग 3000, लॉग 30,000 इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट के बाद की डिजिट सेम ही रहती है, बस जितना ज़ीरो हमारा इंक्रीज़ होता जाता है उतना डिजिट हम पॉइंट से आगे लगा देते हैं। जैसे लॉग 30 की वैल्यू हो जाएगी 1.4771, लॉग 300 की वैल्यू हमारी हो जाती है 2.4771, लॉग 3000 में 3 ज़ीरो हो रहे हैं तो 3.4771, लॉग 30,000 में 4 ज़ीरो हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.4771। ठीक इसी तरीके से गाइज लॉग 4, लॉग 40, लॉग 400, लॉग 4000, लॉग 40,000 इनकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइज़ आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।